हो सके तो दोस्तों आप इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन इस कदर के इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपसे सही बता रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस की आपको अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके से इनको सॉल्व करना है दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है और ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी। 7 से 8 मिनट की ये वीडियो बनाने वाला हूं, है ना दोस्त। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं, है ना। तो आइए दोस्त क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है ना। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ए कॉमा बी कॉमा सी यदि समांतर श्रेणी के क्रम से पी कॉमा क्यू कॉमा आर पदों के योग हों, यानी पी पदों का योग ए हो, क्यू पदों का योग बी हो और आर पदों का योग सी हो, इसका मतलब ये है। तो सिद्ध कीजिए कि ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इजिकल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहला स्टेप, चूंकि हमसे कह रहा है पी पदों का योग ए हो तो एस पी इजिकल्स टू ए। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, अगर यहाँ पर n पदों का योग होता तो उसका फॉर्मूला होता है n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर p पदों का योग है, तो इसके हिसाब से p अपॉन टू ए प्लस p माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। क्लियर? p अपॉन टू ए प्लस p माइनस वन इंटू डी इजिकल्स टू ए, यानी चूंकि इसका मान दोस्तों क्रमशः ए बी सी दिया हुआ है ना, ए बी सी, p पदों का योग a और q पदों का योग b, आर पदों का योग सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब उसके बाद में दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स को एक काम और करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई आप ए से कर दो और इस p को इस a के डिवाइड में लेकर आ जाओ। तो 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी 2a अपॉन पी, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ये इक्वेशन फर्स्ट मत मानना है, इसको यहाँ पर आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 2b अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। चूंकि दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में हमसे वो यही बता रहा है क्यू पदों का योग क्या है, क्यू पदों का योग बी है, यानी इस तरीके से, यानी एस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस ब्रैकेट में क्यू माइनस वन इंटू डी। यही तो है दोस्तों। अब हमने क्या काम किया, अब हमने यहाँ पर यानी 2 की मल्टीप्लाई इस एस क्यू से कर दी, यानी 2SQ और ए को इसको, ठीक है, इस क्यू को डिवाइड में लेकर आ गए और इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2b अपॉन क्यू, जो कि दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपसे 2b अपॉन क्यू इसी प्रकार, है ना। तो यहाँ पर 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों 2c अपॉन आर, है ना, 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। इन तीनों इक्वेशनों को अब क्या काम करते हैं दोस्तों? 3 इक्वेशन बना चुके हैं ना, बिल्कुल। अब क्या काम करना है, समीकरण 1 में क्यू माइनस आर से तथा समीकरण 2 में आर माइनस पी से तथा समीकरण 3 क्यू पी माइनस क्यू से गुणा करने पर। तो जैसे ही हम समीकरण 1 में क्यू माइनस आर से, तो 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी क्यू माइनस आर इजिकल्स टू, अब क्यू माइनस आर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो 2a प्लस पी क्यू माइनस आर इक्वेशन 4 आ जाएगी यहाँ पर, इक्वेशन फोर्थ, है ना। उसके बाद में दोस्तों इक्वेशन सेकंड में आर माइनस पी से, तो इक्वेशन सेकंड 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी आर माइनस पी इज इक्वल्स टू 2b अपॉन क्यू आर माइनस पी से यहाँ पर भी की और यहाँ पर भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना, सॉल्व करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। इक्वेशन 5 आ गई। अब इक्वेशन 3 में p माइनस क्यू से, तो जैसे ही हम इक्वेशन 3 में p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन 6 आ जाती है हमारी। अब तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, जैसे ही दोस्तों हम तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, 2a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस के 2b अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस के 2c अपॉन आर इंटू क्यू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे 2 को यहाँ से हम कॉमन बाहर निकालते हैं और निकालने के पश्चात 2 0 के नीचे आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस के b अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस के c अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। प्रूव हो चुका है दोस्तों। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। एक दफ़े मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ दोस्तों, हमें यही सिद्ध करना था, है ना, यही हमें प्रूव करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और इस वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चंस में कहा गया हमसे क्या कि यदि एक समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों के योगफल क्रमशः s1, s2, s3 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, n पदों का योग s1, n 2n पदों का योग s2 और 3n पदों का योग s3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s3 = 3s2 - s1। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले स्टेप क्या है कि n पदों का योग कितना दिया हुआ है, s1 दिया हुआ है, तो n पदों का योग n/2 2a + n - 1 × d = s1 दिया हुआ है। ठीक है, अब 2n पदों का योग यानी s2n, तो 2n यहाँ पर 2n है तो 2n/2 2a + 2n - 1 × d = s2 दिया हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 3n दिया हुआ है, 3n ये वाला, तो 3n/2 2a + 3n - 1 × d = s3 दिया हुआ है, s3 है ना। इस चीज़ को दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। उसके बाद में बस आपको क्या काम करना है, s3 = 3s2 - s1, इन सभी के मानों को इनकी जगह पुट कर देना है। बात करता हूँ दोस्तों s3 का मान क्या है, s3 का मान यहाँ पर ये दिया हुआ है, s2 का मान क्या है, s2 का मान ये रहा, s1 का मान क्या है, s1 का मान ये रहा। इसको अब आप इनकी जगह रख देंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 3n/2 2a + 3n - 1 × d = यानी क्या है, ये किसका मान है, ये s3 का मान दिया हुआ है दोस्तों, ये रहा s3 का मान है ना। तो 3n/2 2a and 3n - 1 × d = अब दोस्तों यहाँ पर 3 रखा हुआ है, ये रहा 3, तो ये रहा 3। ठीक है, s2 का मान कितना है, s2 का मान 2n/2 2a + n - 1 × d, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस बीच में है ना, ये वाला माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस। अब s1 का मान क्या है, s1 का मान n/2 2a + n - 1 × d, यहां से रखने के बाद दोस्तों n/2 तो अपनी ही जगह, चूंकि दोस्तों यहां पर अब क्या काम किया, 3 से हमारा 3, ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, n/2 2a + n 3n - 1 × d = n। अब ये 2 से 2 ये वाला भी हमारा कैंसिल होकर के n बचेगा 2a + n - 1 × d -n/2 2a + n - 1 × d आ जाएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद में यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं एकदम धीरे धीरे से, है ना। तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, चूंकि दोस्तों n से ये हमारा n भी कैंसिल हो जाएगा, इस चीज़ को आप देख रहे होंगे। तो 1/2 2a + 3n - 1 × d = 2a + n - 1 × d माइनस है, चूंकि दोस्तों अब हम ब्रैकेट खोल चुके हैं तो क्या होगा, इस माइनस की वजह से ये वाला निशान क्या हो जाएगा, ये वाला निशान चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा n - 1 × d। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा तो 1/2 2a + 3n - 1 × d = a प्लस, अब a कैसे आया, चूंकि दोस्तों एक माइनस का a है, एक प्लस का 2a है, तो इसलिए a बचा, प्लस के n - 1 × d, माइनस के n - 1 × d आ जाएगा। ठीक है, 1/2 2a + 3n - 1 × d = a। अब ये a से कैसे बचा, चूंकि दोस्तों एक प्लस का है, एक माइनस का है, बस a बचा, केवल a कट जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, अब हमने 2 की मल्टीप्लाई, जो 1/2 लिखा हुआ है, इस 2 की मल्टीप्लाई a में कर देंगे तो यहाँ से 2a = 2a + 3n - 1 × d आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या काम किया हमने, एक काम यहाँ पर ये कर दिया, हाँ, तो यहाँ से 3n - 1 × d = 0 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2a जब इधर जाएगा तो 2a से 2a कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 0 बचा, तो 3dn सॉरी यहाँ पर, हाँ, इस d की मल्टीप्लाई इस 3n में करेंगे तो 3dn आ जाएगा, इस d की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस के d = 0, n का मान दोस्तों d/3d और d से d कैंसिल, n का मान 1/3 आ चुका है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। बस दोस्तों हमें इसको सॉल्व करना था, s3 = 3s2 - s1 को सॉल्व करना था, हम सॉल्व कर गए इसको। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये दोनों क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक पर नोट जरूर करेंगे और इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आप रिवीजन करेंगे, इनका आप प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों क्वेश्चन की, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में, है ना। अगर आपने करे होंगे और एग्जाम में आ गए तो डेफिनेटली दोस्तों आप जरूर इन दोनों क्वेश्चन को लगा करके आएंगे, है ना। तो मैं यहीं पर एंड करता हूं अपनी वीडियो को और फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बनेगा स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।